हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लास 10th के लिए होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या क्या पहले से पता होना चाहिए जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होती है। दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता रखिए अब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस पे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता है। ऊपर 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से इधर भी -1 -2 -3 -4। देखिए राइट साइड, राइट मतलब पॉजिटिव, राइट मतलब अच्छा होता है ना, तो अच्छा मतलब पॉजिटिव। ये अप मतलब ऊपर जाना अच्छी बात है, ऊपर जाना अच्छी बात है, दैट इज पॉजिटिव। इसी तरीके से लेफ्ट में ये नेगेटिव है और डाउन जाएंगे तो भी ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हो आप, इसे क्या कह सकते हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको आप बोलोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इतनी बात हुई कि एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या करा इन्होंने, ये 4 हिस्से बनाए, 1 2 3 4। इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स, है ना। जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट करा तो इसको हमने 0 0, ये ओरिजिन है हमारा, है ना, 0 0। यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो ये 4 क्वाड्रेंट बने। क्या बने? 4 क्वाड्रेंट। इसको हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हमने बोला सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये वाली आपने बात करी तो ये एक्सिस कैसी थी? पॉजिटिव थी, इस तरफ ये पॉजिटिव था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होगा हमेशा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ एक कोऑर्डिनेट, वहाँ पे कुछ x होगा और कुछ y होगा। यानी कि जब आप हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करते हो तो वो x की वैल्यू है, और जब वर्टिकल ट्रैवल करते हो तो वो y की वैल्यू है। तो x, y की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है तो वो हमेशा प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा है? प्लस, y कैसा है? नेगेटिव। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे x को हमेशा पहले लिखते हैं और y को बाद में। यानी कि हॉरिजॉन्टल पहले पता करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कितना चला है, किस साइड चला है। तो जैसे अगर कहीं लिखा है 1,2 तो आप कह सकते हो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहीं लिखा है -1,2 तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से -1 एंड -1 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और कहीं लिखा है 1 और -2 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसी तरीके से क्वाड्रेंट डिसाइड होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 2,0 कहाँ होगा, तो 2,0 जैसे x पे कितने चलेंगे? x पे 2 1 और 2, और y पे कितना जा रहे हैं? 0। तो यही वाला पॉइंट हो गया 2,0। तो 2,0 इज, देखो x की कुछ वैल्यू है तो यानी कि ये x एक्सिस पे है, और x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। उसी तरीके से अगर सपोज करिए -2,0 होता तो पॉइंट नेगेटिव साइड आ जाता, यहाँ पर ये हो जाता -2,0। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू है, y नेगेटिव है, y 0 है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दैट इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है। तो ऐसे ही 1, अगर 0,2 है, 0,2 तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 यानी कि y एक्सिस पे। तो इससे एक हम रिजल्ट निकाल लेते हैं
क्या रिजल्ट निकाल लेते हैं कि कोई भी पॉइंट जो अल्फा कॉमा 0 की फॉर्म में होगा वो एक्स एक्सिस पे है, या इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस तो y हमेशा 0 होगा, y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और इफ अ पॉइंट इज ऑन y एक्सिस तो x वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये दो बातें। और जब ओरिजिन की बात होगी तो ओरिजिन पे x भी 0 और y भी 0। ये सब बातें हम 10th क्लास में कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है। 9th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा। तो जो हमें 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप ऐसा देखो कि अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पे ये 0 1 2 3 4, अगर आपसे पूछा जाए कि 1,0 और 4,0 के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 1,0 कहाँ है आपका, 1,0 तो ये रहा, और 4,0 ये रहा, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, 4 - 1 3 यूनिट्स आ जाता। यहां तक ठीक था। अगर कुछ ऐसा होता कि 1 2 3 और 4, आपसे कोई कहता है कि 0,1 और 0,4 के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो 0,1 तो ये रहा, 0,1 कहाँ है यहाँ, और 0,4 कहाँ है यहाँ, तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो ये भी आसान था, है ना, 3 यूनिट्स आ जाता डिस्टेंस। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब कहीं ऐसे कोई दो पॉइंट थे, ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 2 और ये 3, तो एक पॉइंट हमने लिया 1 1 और एक पॉइंट हमने लिया 3 3। अब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, तो इस डिस्टेंस के निकालने के लिए हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये एक y एक्सिस और ये x एक्सिस, हमने यहां कहीं एक पॉइंट लिया x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट कहीं लिया x2 y2। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, a और ये b। तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या करेंगे कि यहां से एक ड्रॉप डालेंगे ये, और यहां से एक ड्रॉप डालेंगे। ये पॉइंट यहां पर x की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जब वर्टिकल आप चलते हैं तो x की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, y की वैल्यू देखो यहां चेंज होती जाएगी। तो ये आपका x1, 0 होगा, आपको बताया था कि x एक्सिस का कोई भी पॉइंट x1, 0, और यहां से ये ड्रॉप डालेंगे तो ये x2, 0, और इसको इधर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो टोटल हाइट कितनी है यहां से यहां तक की y2, और ये वाली हाइट कितनी है, ये है y1। तो अगर आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो वो कितना होगा, x2 - x1, और अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो वो होगा y2 - y1। तो ये जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। तो आप ध्यान से देखिए, ये C लिखा है, ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बेस यानी कि AC का स्क्वायर प्लस हाइट BC का स्क्वायर।
तो अब ए बी स्क्वायर, हम ए बी तो हमें चाहिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आता है, जहाँ पर अगर हमें कहीं भी स्पेस में 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे ये 1,2 और ये 3,4, किसी प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिखेंगे। तो ए बी कितना हो जाएगा, अगर ये a है और ये b है, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x2 मतलब 3 माइनस x1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 4 दैट इज √8, तो ये हो जाएगा 2√2। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो आप ये समझिए कि ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा x3 y3। तो आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है, तो उसकी जो साइड लेंथ है, ये जैसे ये ए बी है, तो ए बी प्लस बी सी अगर आप करेंगे, यानी कि 2 साइड्स का सम ट्राइंगल का, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा, या ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, या ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी होगा। अगर कभी भी किसी ट्राइंगल के आपने तीनों साइड निकाले, ए बी निकाला, बी सी निकाला और सी ए निकाला, और आपको मिला कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए हो गया, या बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी हो गया, मतलब कोई भी अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों जो वर्टेक्स हैं, जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। ये एक लाइन बन जाएगा ना ऐसे, देखो ए बी और सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई से भी 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो गया, तो वहां ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके ए बी सी। अगर ए बी प्लस बी सी यानी कि किसी भी 2 साइड का सम, 2 लेंथ का सम तीसरे लेंथ के बराबर आ रहा होगा, तो आप कहोगे वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्या है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पर होना। कोलिनियर का मतलब होना क्या होता है कि एक लाइन पर होना तीनों पॉइंट्स का। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए दिया है x1 y1, b दिया है x2 y2, c दिया है x3 y3 एंड d दिया है x4 y4, और आपको प्रूव करना है कि ये जो है ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं या पैरेललोग्राम बनाने हैं। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए या पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको इनकी बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री, वो अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। अब रेक्टेंगल को अगर जस्टिफाई करना है तो आप क्या करेंगे कि उसके दोनों डायगोनल निकालेंगे, वो इक्वल आ रहे होंगे, जबकि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं। अब इसकी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, मेनली डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट।